आप सभी के अंदर बैठे उस कुल मालिक को सत सत नमन। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरुमुखो, आज मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति की बहुत बहुत कोटि कोटि आप सभी को बधाई हो परिवार सहित। मकर संक्रांति भी हमारे देश के मुख्य त्योहारों में से एक त्योहार है। ये बदलते हुए मौसम का प्रतीक है। इस समय सूर्य उत्तरायण में आ जाता है, तो उसके लिए आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि ये बदलता हुआ समय सूर्य का उत्तरायण आपको अच्छी खुशी खुशहाली दे। बाकी आप सभी जानते हैं हमारे देश में त्योहारों का जो महत्व है, इतनी ठंड होते हुए भी कितने ऊंचे दर्जे की आस्था है कि ठंडे पानी में जाकर नदियों में स्नान करते हैं। आज इस मकर संक्रांति के दिन को पूरा अच्छी तरह से बारीकी से समझेंगे इस सत्संग में। अच्छा, जो आदमी अपने देहात में भी बचपन से सुनते आए, कभी 6 महीने में भी स्नान नहीं करता था, जो व्यक्ति संक्रांति के दिन सूर्य उदय होने से पहले वो भी स्नान कर लेते हैं। कहते हैं जो इस दिन में स्नान नहीं करता है तो अगले जन्म में उसको अच्छी योनि नहीं मिलती। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, उस सवाल को भी क्लियर करेंगे। तो इसमें सबको डर लगता है कि कभी हमें कोई बुरी योनि ना मिले और उसमें जाके कष्ट उठाने पड़े। लेकिन संतों की शिक्षा तो हर जीव के लिए ये है कि एक दिन के स्नान करने से नहीं, बल्कि अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध करके मालिक के नाम का सिमरन भजन और ध्यान करने से, और वो भी नित्य प्रति, उस स्नान से शुद्धि हमारी आत्मा की होती है। अच्छे शुभ कर्म करने से हमारा अगर कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता या मोक्ष नहीं मिलती, तो भी हमें योनि अच्छी मिलती है। इंसान की योनि में भी जो संसार के सभी सुख पदार्थ हैं जिसको भोगने को मिलते हैं, उसी को ऊंचा दर्जा मानते हैं। उनमें राजा बाबू सेठ साहूकारों की गिनती होती है, जिनके पास संसारी पदार्थों की बहुतायत हो, धन की दौलत की कमी ना हो, शरीर की तंदुरुस्ती हो, लंबे चौड़े उनके परिवार हों, अच्छे घर बार मकान हों, तो उनको देखकर हम ये सोचते हैं कि इसका जीवन सुखी है। लेकिन महापुरुषों की सोच कुछ इससे थोड़ी अलग है। वो इसके खिलाफ नहीं कि सुख ना हो, वो कहते हैं सुख सभी को मिले, हर प्रकार से सभी सुखी रहें, सुखी जीवन हो, शरीर की तंदुरुस्ती हो, सब पदार्थों की बहुतायत हो। लेकिन उन सब चीज़ों के होने से इंसान बौखलाए नहीं, अहंकार ना करे, वो उनके नशे में ना हो, बल्कि अपने मुख्य उद्देश्य को याद रखें कि इंसान का चोला है, और ये सभी खूबियां मिलने के बाद जो मुख्य काम बच जाता है वो होता है महापुरुषों की शरण में जाकर उनसे दीक्षा लेकर और उनके आदेश अनुसार, उनके बताए मुताबिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, और प्रभु के नाम को हमेशा याद रखें कि जिससे इस जीव का इस काल और माया के कैद से, बंधन से और दुखों के घर से छुटकारा हो। देखने में सुखी दिखाई देते हैं,
देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तासीर जब ही देखते हैं तो तासीर बाद में उनकी बुरी होती है। किसी भी चीज को देखोगे, लेकिन हरि नाम, प्रभु नाम, अमृत नाम, अमर नाम जो है, जो जीव को मिलने के बाद में अमर तो प्राप्त कर लेता है, सब दुखों का नाश कर देता है, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा दिला देता है, वो अमृत नाम जिसको मिल जाता है उसी का जीवन सुखी है। असल में वास्तव में तो ये त्योहार है, इस त्योहार की खुशी मनाते हैं। अलग अलग त्योहार में अपने अपने ढंग हैं, लेकिन इस दिन अग्नि का जलाना, उसके चारों तरफ बैठकर तापना, सुबह स्नान करके एक मीठा प्रसाद बनाना, विशेष करके ये हलवा शीरा कहो वो बनाते हैं। गरीबों को दान दक्षिणा देना, गायों को चारा डालना, वस्त्र का वितरण करना, जो आदमी सक्षम है, देने वाले हैं, कुछ दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को बांट देते हैं, तो वो भी एक पुण्य का कार्य है, परोपकार का काम है। तो दुनिया में रहते हुए दुनिया की परंपराओं को, रिवाजों को भी निभाना चाहिए। हम दुनिया से जुदा नहीं हैं, लेकिन हमें काम वो नहीं करने चाहिए कि जिसके कारण हमें कोई उनका कर्म फल भोगने में कष्ट हो या दुख हो। कर्म हमें वही करना चाहिए जिस कर्म के करने से हमें उसके परिणाम स्वरूप सुख मिले। लेकिन सुख और दुख दोनों चीज़ों को छोड़कर अगर हरि नाम की कमाई की जाती है, प्रभु के नाम का सुमिरन, ध्यान, भजन किया जाता है, तो वो हमें इन दोनों चीज़ों से निकाल कर ले जाता है। उसको कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष जब हो जाता है जीव का, तो उसको बार बार संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। जो जन्म नहीं लेता उसको मरना नहीं पड़ता। इसलिए जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाया जाता है। जो जन्म नहीं लेगा वह मरेगा नहीं, लेकिन जन्म लेगा उसको मरना भी अवश्य पड़ेगा। तो अनेकों बार हमने जन्म लिए हैं, अनेकों योनि हमने देखी हैं। 84 लाख योनि में कितना हमने भटका खाया है। कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, और उन योनियों में अपने कर्म के बस होके उन कर्मों को भोगते हुए कितने हमने कष्ट उठाए हैं। जिसको स्वामी जी महाराज ने कहा है कि यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, या को बिरथा मत खोबो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। अब साथों साथ कबीर साहिब जी महाराज ने भी कहा है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, या देखो वेद पुराण। वेद पुराण इस चीज की गवाही देते हैं, लेकिन उसको समझने में हम थोड़ा चूक जाते हैं। अब देखो, वाणी के अर्थ को अनर्थ करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वाणी कुछ कहती है, हम समझते कुछ हैं, या वेद पुराण कहते कुछ और हैं, हम समझते कुछ और हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। गुरु की आज्ञा से ही सारे काम करने हैं, ये बात कान खोल के सुननी है हमने, उसमें हमें फायदा है। जैसे गुरु बिन माला फेरते, कहने का मतलब गुरु के बिना माला फेरोगे
तुम्हें पता ही नहीं चलेगा माला उल्टी फेरते हो या सुलटी, माला किस ढंग से फेरते हो। कबीर साहब ने दूसरे शब्दों में तो उसको कह दिया कि माला तो कर में फेरे जीव फिरे मुख माह, मनुआ तो चों दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना। सुमिरन का बहाना लेते हैं। माला हाथ में रहती है, काम याद रहते हैं, देखते कुछ रहते हैं। जब मन हमारा स्थिर नहीं, विचार हमारे स्थिर नहीं, कहीं पर भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, हमारा ध्यान उस ओर है ही नहीं, तो किस चीज की माला फेरी हमने। मन का हाथों से ढलकाते रहे, लेकिन मन टिका ही नहीं। राम का नाम तो एक बार भी अगर जो आदमी सच्चे दिल से लेता है, तो मैं कहता हूं कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। लेकिन उस राम के नाम को लेने में भी आपको बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है। हमें पता नहीं किस तरह लेंगे, इसलिए कहते हैं कि गुरु बिन अगर कोई भी काम करते हो, अज्ञान है, सरासर अज्ञान है। तरीका तो गुरु बताएगा ना। एक आदमी पूरा दिन संघर्ष करता रहता है, उस काम को नहीं कर सकता, और दूसरा कोई समझदार ज्ञानवान इंसान आकर कहता है कि भाई इसके लिए तो छोटा सा नुक्ता है, ये काम कर ले, और वो काम करने से आसानी से हो जाता है, जिसके लिए हम कितना बल प्रयोग करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, लेकिन बिना समझ के करते रहे। जो इंसान किसी चीज के बारे में जानता नहीं, उसको समझ नहीं, वो क्या करेगा। इसलिए भाई गुरु की जरूरत पड़ती है। क्या बिना उस्ताद के आप काम सीख सकते हैं? आप गाड़ी बनाने वाले के पास जाएंगे, वहाँ पे काम सीखेंगे, वो आपको गाड़ी बनाना सिखाएगा कि ऐसे ऐसे गाड़ी बनाएंगे, या किसी लोहार के पास जाएंगे कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें बनती हैं, ऐसे ऐसे आपने चीज़ें बनानी हैं, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, गुरु आपको बताता है कि ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है और इसका आंसर ऐसे आएगा। वो आपके अंदर से ज्ञान की ताकत को जागृत करेगा। हालांकि है वो हमारे अंदर ही, लेकिन उस ज्ञान को अंदर से जागृत करेगा, सही दिशा देगा। वहां भी तो हमें गुरु की जरूरत पड़ी ना। तो इसलिए भाई परमार्थ में भी हमें गुरु की जरूरत चाहिए। पूरी जिंदगी पाप कर्म करते रहो और आखिरी वक्त में नाम जप करो तो कल्याण होगा क्या? नहीं ना, कतई नहीं हो सकता। ये ना समझी वाली बात है। अब देखो, महापुरुषों ने आजमेर को कहा था कि आजमेर तेरा लड़का होगा, उसका नाम नारायण रख लेना। तो वो वैसे भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नाम दिया हुआ संतों का था, वो वचन संतों का था, उसके पीछे आशीर्वाद भी संतों का था। ये है गुरु का बताना, ये है गुरु की मौज को जानना। कितने नारायण नाम रखे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जिनके नाम नारायण, राम या कुछ भी रखा जाता है, सबसे बुरे पाप तो वही करते हैं, खोटे कर्म वही करते हैं। लेकिन क्योंकि वो नाम संतों का बताया हुआ था, और जब संतों की मौज थी, वह आशीर्वाद था, उनका पता था कि कुष्ठ कर्मी इंसान है, ऐसे ये राम का नाम जाप नहीं कर सकता। लेकिन जिस पर मौज और दया बख्शनी हो, संत सबको बख्श देते हैं। उनकी मौज वही जाने, उनकी मौज को कोई नहीं जान सकता। लेकिन संतों की महिमा हमेशा वक़्त को देखकर और जीव के कर्मों को देखकर कर्म किया जाता है, परंतु किसी भी हालत में संतों ने संसार की बातों को विसराया नहीं, लेकिन उन्हीं चीज़ों में
उनको सही रास्ता दिखाकर और सही रास्ते पर चलाकर कल्याण का रास्ता खोला। जो उनकी बात को मानकर चलता है उन निश्चित रूप से जीव का कल्याण होता है। हम किसी त्योहार को मनाने से मना नहीं करते हैं, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने से मना करते हैं, ना कहीं और जाने से। लेकिन आडंबर मत करो, पाखंड मत करो और झूठ के पीछे मत भागो, बनावटी बातें मत बनाओ, बुराई को छोड़ो, बुराई को नहीं पकड़ना और परमात्मा की ओर चलो। और जो सतगुरु ने नाम दिया उसका जाप करो। वो नाम अक्षर नाम नहीं, वो नाम अक्षर नाम नहीं है, उसको अक्षर मत समझ लेना। ये वो ज्ञान है कि जिस प्रकार चिंगारी किसी घास फूस में लगा देने से अग्नि उत्पन्न कर देती है और उसको जला के नाश कर देती है, इसी प्रकार से वो अमृत नाम का सेवन करने से पापों का नाश हो जाता है और वहां उसमें गुण पैदा होते हैं। कबीर साहिब जी की वाणी है, आगे आगे धों लगी रे पीछे हरियल हो, कि जिस तरह आग आगे जलाती चलती है। अब देखो, कर्म जलाता चलता है और उसके पीछे पीछे सद्गुण उत्पन्न होते जाते हैं। इसलिए हर दिन आने वाला हमारे लिए संदेश लेकर आता है। कभी जन्मदिन मनाते हो, कभी नववर्ष मनाते हो, बहाने बहुत नए नए करते हो और लकीर के फकीर बने रहते हो। इसलिए जो संत बताते हैं वो काम करो, निश्चित रूप से करो। परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा, लेकिन हम परिवर्तन लाना नहीं चाहते। अगर किसी को कुछ समझाया जाता है, कुछ दिन असर रहता है, आदमी कुछ दिनों के अंदर बहक जाता है, क्योंकि उसको इन संसार के पदार्थों का जो रस दिखाई देता है उसके आगे हरि का नाम का रस नीरस नजर आता है। नीरस इसलिए नजर आता है क्योंकि उसका परिणाम जल्दी नहीं मिलता और इसको परिणाम चाहिए होता है जल्दी 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 जल्दी। उसको परिणाम मिलने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा काम करने में आपको कितना समय लगेगा? बुरा काम करना हो तो अभी कर लो। एक इंसान एक अच्छा वकील बनना चाहता है, पढ़ाई करता है, पढ़ते पढ़ते बीए करता है, लॉ करता है, सीखता है। एक आदमी कुछ सोचता है लेकिन बीच में छोड़कर भाग जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? मन विचलित करता है, विचार विचलित करते हैं, संसार के पदार्थ इंसान को बहकाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करके और इस जीव को घसीट के वो ले जाते हैं, क्योंकि इसमें काल की माया का खेल है। काल की माया के खेल के ऊपर आते हैं कि देखो, कोई तो कहते हैं कि हमें काल ने तंग किया हुआ है जी, हमें काल भजन सिमरन में नहीं बैठने देता जी, काल हमें ये करने नहीं देता जी, काल हमें वो करने नहीं देता। पता नहीं कौन कौन सी सोच विचार लेके बैठे हुए हैं। हमें तो अक्सर बाबा जी महाराज ने, संतों महापुरखों ने ना जाने कितनी बार समझाया है कि भाई काल आपका मन है। मन को जब आपने बलवान कर लिया, मन को आपने बड़ा कर लिया, तो फिर मन ही तो काल बन जाता है। काल को एक ड्यूटी दी गई है कि जितने वक्त में आप अच्छे कर्म करेंगे वो आपके नजदीक तक नहीं आएगा। अगर आप पाप कर्म करोगे वो आपके ऊपर हावी होगा, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। ये मत सोच लेना कि नाम लेकर आप अगर बुरे कर्म करते हैं तो वह आपको कुछ कहेगा नहीं। कहेगा, जरूर कहेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो जब भी आपको कुछ कहेगा वो सतगुरु की आज्ञा के बिना आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कहेगा जरूर। सो हमें
इस चीज का विचार अपने मन में, अपनी गहराइयों में वसा के रखना चाहिए कि भाई जो हमें बताया जाता है ना, उसके मुताबिक हम नाम का सिमरन भी करें, भजन में भी बैठें, हर एक हिदायत को, हुक्म को हम फॉलो करते चलें, उसके पीछे लगें। पीछे जैसे कल लोहड़ी का त्योहार था, आज मकर संक्रांति का दिन है, फिर आगे इसके बाद आगे बहुत सारे त्योहार आएंगे। देखो हर एक त्योहार जो भी आता है जाता है, आता है जाता है, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, नया वर्ष हो, कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर लेकर आता है और कुछ ना कुछ वो त्योहार हमें सिखाकर जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी मौज मस्ती करते हैं, उन त्योहारों पे पटाखे चलाते हैं, कभी डीजे चला लेते हैं, कभी नाच कूद लेते हैं, लेकिन जो असली मकसद, पर्पस जो हमारा इस ज़िंदगी में आने का है, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। स्वामी जी महाराज ने 12 मासा सत्संग फरमाया है, 12 मासा सत्संग, और उन सत्संगों में आप जी ने बड़ी अच्छी तरह से हिदायतें दी हैं। एक एक वचन खोल खोल कर समझाया है कि इंसान की रूह शुरू से लेकर, यानी जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक किस किस अवस्था में रहती है और किस किस अवस्था में रहकर क्या क्या करती है, वो सारा 12 महासत्संग में फरमाया गया है। तो इसकी झलक आप सभी ने इस सत्संग में भी सुनी है कि मकर संक्रांति का अगर दिन है तो मकर संक्रांति में हमने क्या क्या करना है, लोहड़ी के त्योहार पे हमने क्या क्या किया। लोहड़ी का जो कल सत्संग आप सभी के साथ शेयर किया गया था, वो था कि एक प्रेम प्यार बढ़ाएं, किसी के प्रति वैर, किसी के प्रति विरोध, क्योंकि बनना तो हमारा किसी ने नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। लेकिन अगर हम किसी से प्रेम ही नहीं करेंगे, किसी से प्यार ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे उस मालिक के दरबार में मंजूर होंगे। जितना हो सके आप प्रेम प्यार की भावना के साथ एक दूसरे के साथ बोलें। अब देखो, सत्संग तो हम सभी सुनते हैं और सत्संग में आते हैं, आकर अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। लेकिन अगर सत्संग में किसी को ये पूछा जाए कि भाई आज कौन सी वाणी के ऊपर सत्संग हुआ, तो वो कह देंगे कि जी आज हमें पता नहीं लगा, लेकिन सत्संग बहुत अच्छा था जी। उनमें से कुछ वचन पूछ लिए जाए कि आज सत्संग में वचन क्या फरमाए थे जी, वो तो हमें याद नहीं था जी, सत्संग बहुत अच्छा था। ओ भाई, बस यही दिखावा थोड़ी करना है। हर बार सुनकर जाते हैं लेकिन पता नहीं है कि सत्संग में फरमाया क्या गया था। हमारा तो वो हिसाब है, एक कान से सुन लिया, थोड़ी देर दिमाग में रखा, फिर उसके बाद दूसरे कान से निकाल दिया। फिर अगले दिन आ जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, थोड़ी देर दिमाग में रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। क्या हमने ये चल चलाई का मेला रखना है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। संत महात्मा हमें कितनी खोल खोल के हिदायतें देते हैं। वाणी हमें क्या क्या दर्जे वर दर्जे समझाती चली आई है कि भाई नाम में ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम ना जापे, शब्द बिना सारा जग अंधा। अब बाबा जी एक वाणी लेते हैं, धुन सुनकर मन समझाई, उसमें सारा धुन के बारे में समझाया गया है कि जो धुन के साथ जुड़ जाता है उसको परमानंद की शांति मिलती है। क्योंकि अक्सर हमारे सत्संगी भाइयों की ये शिकायत रहती है कि जी हमारा मन जो है ना, ये तृप्त नहीं होता, ये मन भागता रहता है। दुनिया की लज्जत दोगे इस मन को तो ये क्या ठहरेगा, कभी नहीं ठहरेगा, किसी भी हालत में नहीं ठहरेगा। दुनिया की लज्जत दोगे तो, अगर इसे एक बार नाम की लज्जत मिल गई ना, तो ये मन आपका गुलाम हो जाएगा, उस नाम शब्द का गुलाम हो जाएगा। लेकिन हम इसे आदत डालना नहीं चाहते हैं। हमेशा वो संत कबीर साहिब जी की एक मिसाल दिया करते थे।
एक घड़ी आधी हूं से आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। अगर हम सत्संग सुनने जाते हैं या सत्संग सुनते हैं तो हमारे पता नहीं कितने पाप कर्म हल्के हो जाते हैं, पता नहीं कितने पापों से हम बच जाते हैं, कर्म करने से बच जाते हैं। वो 1 घंटे में ना जाने हम कितने कर्म करते, वो 1 घंटा गुरु ने अपनी भक्ति में लगवाया। एक अगर पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, पानी में वो घुलता नहीं है, कभी नहीं घुलता पानी में, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए सूरज की तपिश से तो बचा रहता है ना। अगर हम सत्संग में जाते हैं, वहां पर गुरु के वचनों को ग्रहण करते हैं, गुरु के वचनों को प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ हम सुनते हैं, पूरे ध्यान को एकाग्र करके सुनते हैं, तो भाई उसका हमें लाभ भी होता है। अब एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसमें डाटा स्टोर होता रहता है। बैकएंड में जो भी फाइल होती है वो कंप्यूटर अपने बैकएंड में फाइल को सेव करता रहता है। ऐसे ही हमारे अगर दिमाग में गलत विचार जाएंगे, वो गलत प्रभाव हमारी मेमोरी में स्टोर होते रहेंगे, उसका आगे जाके रिएक्ट कुछ और होगा, उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर भी पड़ेगा। इसीलिए हुजूर महाराज जी, बाबा जी महाराज जी, संतों महापुरखों ने कितना खोल खोल के बयान किया है कि जब भी आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आता है, बुरा ख्याल प्रकट होता है, तो उसे तुरंत हटा दो और अच्छी चीज़ों की तरफ लगा दो। यानी कोई बुक्स पढ़ने लग जाओ, कोई सत्संग लगा के बैठ जाओ, कोई शब्द सुनने बैठ जाओ, कोई मेडिटेशन करने बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, भजन सिमरन करने लग जाओ। बुरा ख्याल कभी भी मन में ना आने देना। क्यों? क्योंकि ये डिप्रेशन का शिकार बनाता है और मन के ऊपर प्रभाव आता है। फिर आपके इसीलिए सवाल बाबा जी के आगे आते हैं कि बाबा जी हमारा मन नहीं लगता। मन लगेगा कैसे? क्योंकि हम तो मन के गुलाम हुए बैठे हैं। एक बहुत सुंदर वाकया सरदार बहादुर महाराज जी का, कि जब वो सत्संग करने बैठे, संगत साथ में बैठी हुई थी, बारिश की बूंदें आना शुरू हुई तो संगत ने अपने छाते खोल लिए। जो बारिश आने पर साथ में खड़े हुए थे छाता लेकर, वो छाता खोलने लगे, सत्संग फरमा रहे थे। तो संगत ने जैसे छाते खोले, लेकिन बैठे रहे वो, क्योंकि जब तक गुरु का हुक्म ना हो, गुरु ना उठे तो संगत कैसे उठ सकती है। अच्छा, बारिश लगातार पड़ती रही, बारिश तेज भी हो गई, लेकिन जब तक शब्द खत्म नहीं हुआ सरदार बहादुर जी वहां से उठे नहीं, और जो छाता खुला हुआ था वो भी बंद कर दिया। और जब सत्संग करते करते खत्म हुआ, शब्द पूरा खत्म हुआ, तो महाराज जी ने पूरी संगत को कहा था कि ऐसी लड़ाई लड़नी है मन के साथ, चाहे कोई भी कष्ट हो, कोई भी रुकावट हो, नाम सिमरन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में नाम सिमरन चलना चाहिए, दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में। कहने का भाव, जैसे हुजूर महाराज जी कहा करते थे ना, कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते, रसोई में, कहीं भी काम पे, स्कूटर चलाते, साइकिल चलाते, कोई भी काम करते करते इसे सिमरन की आदत डालो। जब हम इसे सिमरन की आदत डालेंगे तो यह हमारा मन बड़ा ही तृप्त अपने आप में महसूस करेगा। लेकिन जो भी होगा करने से होगा। बाबा जी कहते हैं ना कि जो मिलेगा ना करनी का मिलेगा, बिना करनी के कुछ नहीं मिलने वाला। ये खासकर ध्यान रखना, जो मिलेगा करनी का मिलेगा। बाबा जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर आपको यहाँ पर आने से कोई फ़ायदा होता है या मेरे रोटी खाने से आपको कोई फ़ायदा होता है तो आज के बाद मैं आपको स्टेज पर आकर राधा स्वामी बोलकर चला जाया करूँगा, तो आप अपना देख लेना। मेरे खाने से अगर आपका पेट भर जाए, आपको तसल्ली आ जाए तो मुबारक है, अगर नहीं तो भाई
हाथ जोड़ के आप सभी के साथ बेनती है कि नाम सिमरन के बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मिलेगा ना करनी का मिलेगा, करनी के बगैर और कुछ नहीं मिलने वाला है। कान खोल के बात सुन लो। संतों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, हर पहलू से हमें कभी मन के बारे में समझाते हैं, कभी सेवा के बारे में समझाते हैं। अच्छा, सच्ची सेवा क्या है? जो निष्काम भाव के साथ की जाए, दिल में द्वेष की भावना ना हो, या दिल में कोई ऐसा भाव ना हो, बुरा ख्याल ना प्रकट हो, निम्रता हो। कहीं पे भी सेवा कर लो, गुरु घर में कर लो या गुरु घर से बाहर कर लो, या कोई भी सेवा आप निष्काम भाव के साथ करो, मन में उस चीज का भाव ना हो। अगर आप सेवा करते वक्त मन में भाव कुछ और रखते हैं तो आप व्यापार कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना। सेवा करनी है, निष्काम भाव के साथ करनी है। सेवा कहीं भी हो सकती है। निष्काम भाव के साथ कभी किसी की हेल्प कर दिया करो, निष्काम भाव के साथ कभी कहीं कुछ कर दिया करो, वो भी सेवा में गिना जाता है। जरूरी नहीं कि आप अपने मन में विचार करो कि मैंने गुरु घर में बस यही सेवा करनी है, लंगर की सेवा करनी है या बागवानी सेवा करनी है, गेट सेवा करनी है, तो मेरी वहां पर सेवा मुकम्मल होगी। भाई, ये तेरी सोच विचार है, अपनी सोच विचार को बदलो। सेवा करनी है तो मास्टर पूर्ण सिंह जी की तरह करो। कैसे वो सेवा में हमेशा मगन रहते थे, आप सभी को पता होगा। मास्टर पूर्ण सिंह जी का क्या, वो एक सेवा के मूर्त थे। सेवा करनी है तो उनकी तरह करो, सिमरन करना है तो उनकी तरह करो। एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे। तो हमें ना हर एक बात को बड़ी अच्छी तरह से गहराई में जाके समझना चाहिए। जैसे पीछे बेनती की ना कि हम वाणी के अर्थ को अनर्थ कर देते हैं, वाणी को हम समझते नहीं हैं। वाणी कहती कुछ और है और हम उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। वाणी के अर्थ को पहले अर्थार्थ सहित अच्छे से समझो, फिर उसके बाद आगे पैर रखो। जब तक हमारा अर्थात सही नहीं होगा तब तक हम उल्टी दिशा में बहते रहेंगे। अब भगवत गीता में अध्याय 9 25वें श्लोक में श्री कृष्ण जी महाराज ने बड़ा खोलकर बयान किया है। भगवत गीता का 9वां अध्याय 25वां श्लोक पढ़कर देखना, उसमें कितना बारीकी के साथ समझाया गया है कि जो जो जिस जिस की पूजा करता है वो उसी उसी योनि में जाएगा। पढ़कर देखना, बताने को तो आपको यहां पे भी बता सकते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृ नयान्ति पितृव्रता, इस नाम से श्लोक होगा, 25वां श्लोक पढ़कर देखना। लेकिन उसका अर्थ यानी अर्थात अपने दिमाग में सही समझना, फिर जाके कहीं बात बनेगी। क्योंकि बिना गुरु के गत नहीं, बिना गुरु के सत नहीं, बिना गुरु के कुछ नहीं मिल सकता आपको। तो हमें भी चाहिए कि हम गुरु के हुक्म के अनुसार नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, तभी हमारा पार उतारा हो सकता है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। बाबा जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।